ये सारी बात प्रोसेस। अब आप भी लॉयर हैं, मैं तो नहीं जानता, आप लोग बेहतर जानते हैं कि ये जो लूप होल्स बता रहे हैं नईम साहब कि जनाब इतने लूप होल्स हैं, और बैरिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये आपको लगता है कि वाटर टाइट केस था या आपके ख्याल में लूप होल्स मौजूद थे इस केस में? देखिए, जो ट्रायल कोर्ट की सजाएं थे, लूप होल्स तो हर जगह खैर मौजूद होते ही हैं। एक चीज़ ज़हन में ज़रूर रखिए कि जो लोग थे ना, वो एक हसाम ASI हैं और एक और मोहम्मद खालिद हेड कांस्टेबल जो मुखबर बन के गए थे, उसके अंदर वो दर्ज भी वो अच्छा वो अब क्योंकि मेन चार्ज जो बचर साहब पे भी लगा है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ज़ाहिर बात है, और उस चीज़ के लगा है कि वो इन्होंने एक साजिश की, वो जो 7 मई 2023 का एक बताया जाता है कि वो खान साहब उसको भी हेड कर रहे थे, जो उन्होंने मुखबरी किया बताया। अब इशू ये है कि मुख्तलिफ अक्रेंसेस हुई हैं ना, कि उस एक मीटिंग के साथ कनेक्ट किया जा रहा है कि जहाँ जहाँ भी इंतशार फैला है, जहाँ जहाँ भी FIR, जहाँ कोई इंतशार हुआ वहाँ मुकदमा दर्ज किया गया, तो उसको लिंक किया गया उस मीटिंग के साथ। अब इशू ये है कि ये जितने पॉइंट जो पंचोता साहब उठा रहे हैं या फैसले का दिफा अकील मलिक साहब कर रहे हैं, बड़ा आसान है कि जब आप इसको चैलेंज करते हैं तो जो भी कोई अच्छा क्रिमिनल लॉयर है वो इसके अंदर से वर्केबल चीज़ें अपने लिए निकाल सकता है कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और अदालतों का आम तौर पे जो फौजदारी मामलात होते हैं, अदालतें बड़ी कीन होती हैं कि किसी बेगुनाह को सजा तो नहीं मिल गई, ठीक, वो बड़े आसानी से पिक कर सकते हैं कि प्रोसिक्यूशन ने क्या क्या गलती की। आप तो नईम साहब का कहना है कि जनाब ये पूरा एक प्रोजेक्ट है, पूरा एक प्रोसेस है जिसके अंदर किसी किस्म की लीगल मोडालिटीज़ को नहीं देखा जाएगा, बस सजाएं दे दी जाएंगी। देखिए, ये बात अगर कोई कहे कि आज पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद है तो बहुत मादत के साथ मैं तो इससे एग्री नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और वो वज़ीर मुमलिकत, और आप कह रहे हैं कि अदलिया आज़ाद नहीं है। मैं वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ, मैं उनकी बहुत एहतराम करता हूँ, वो अपनी पोजीशन सारी बात है वो बताएंगे, लेकिन मैं एक पाकिस्तान का आम सा शहरी हूँ, एक आम सा साफ़ी हूँ। मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, इन फैसलों पर आपका एतबार है या नहीं है? देखिए, मैंने तो क्योंकि हिस्ट्री बड़ी ट्रेचरस है, तो मुझे सिर्फ एक सवाल है मेरा, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि किससे? बस सवाल है वो, उसका जवाब कोई भी दे। इन दोनों में से किससे सवाल? नहीं, मेरा सवाल पाकिस्तान की जो तारीख गुजरी है उससे है। अच्छा। वो मैं सिर्फ इतनी एक बात कहूँगा बहुत एहतराम के साथ, मुझे सिर्फ ये कि ठीक है 9 मई कोई तखयलाती चीज़ नहीं है, ठीक है, ग्राउंड पे हुआ था, एनीबडी कैन से कि ये फॉल्स फ्लैग, आई डोंट कंसिडर, बिकॉज मैं और आपने देखा था कि वो फॉल्स फ्लैग नहीं है। मैं और आप तो अभी तक अल्लाह खैर रखे, हमने तो अपने आई विटनेस भी देखा है ना, तो वो फॉल्स फ्लैग नहीं है, ठीक, वो जो हुआ वो सबके सामने है। इशू ये है, मेरा जो एक बड़ा बुनियादी सा नुक्ता है वो ये कि मेरे सवाल ये मैं करना चाहता हूँ कि क्या ऐसा तो नहीं होगा कि आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद हम कहेंगे वो फैसले देखा बड़े गलत थे, कैसे उनका तिया पाचा किया गया है, जब हालात बदले हैं, वाक़यात बदले हैं, मामलात बदले हैं। जैसे देखें, तिया पांचा करने के लिए मवाद मौजूद है। देखिए, वो मवाद हो जाता है, निकल आता है। अच्छा, जब वो मैं अगर तिया पांचा करना तो, अगर तिया पांचा करना है, और अगर नहीं करना तो वो किसी का एक बड़ा मशहूर जुमला है ना कि अच्छा वो उसकी भी हम गुंजाइश निकाल लेंगे शरीयत में। अच्छा, तो गुंजाइशें देखे निकलती रही हैं हमारे मुल्क में। मैं इसलिए ये बातें करता हूँ क्योंकि हमारी तारीख ऐसी है। ठीक, तो आज भी जो मेरा, आप इसे सवाल कह लें, आप इसे एप्रीहेंशन कह लें, मुझे ये होता है कि यार ठीक है, बिल्कुल सजाएं दें, आप एक को भी ना छोड़ें जो गुनहगार है।